गुड मॉर्निंग सर एवरीबॉडी, हाउ आर यू। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने बात की थी संज्ञा की, यानी कि जो हमारा हिंदी ग्रामर का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था संज्ञा। अब हम आज दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे। हमारा जो टॉपिक है वो है लिंग। हिंदी ग्रामर का जो दूसरा टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है, जो हमारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी आता है, वैसी क्लासों में भी आता है, कॉलेज में भी आता है, तो ये लिंग। सबसे पहले तो इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है कि लिंग होता क्या है, यानी कि लिंग का अर्थ होता क्या है। तो लिंग का अर्थ होता है पहचान, यानी कि किसी भी चीज की पहचान। अब चीज में सब कुछ आ जाता है। संज्ञा में अपन ने नाम बताया था, तो किसी का भी नाम, किसी वस्तु का, प्राणी का, व्यक्ति का, स्थान का या भाव का, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी संज्ञा में। अब उनका हम लिंग कैसे पहचाने, यानी कि वो कौन सा लिंग है, तो वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में कि लिंग कितने प्रकार का होता है, लिंग की परिभाषा क्या होती है और लिंग को कैसे हम पहचानते हैं। तो इसकी परिभाषा मैं यहाँ राइट करने जा रही हूं, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मैंने लिखा है वे संज्ञा शब्द जो स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराते हैं, यानी कि ऐसे शब्द जिनसे स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है वो शब्द क्या कहलाते हैं, लिंग। वो शब्द लिंग कहलाते हैं। इसी के साथ हमारे पास में इसके आते हैं भेद, यानी कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं। तो लिंग दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्त्रीलिंग, एक होता है पुल्लिंग। पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। हिंदी ग्रामर का जो टॉपिक है लिंग, उसके दो पार्ट होते हैं, एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग। अब हम पढ़ेंगे इनकी डेफिनेशन। पहले पढ़ी थी हमने लिंग की, यानी कि स्त्री और पुरुष जाति का जो बोध कराते हैं वो लिंग कहलाते हैं। लेकिन पुल्लिंग क्या होता है और स्त्रीलिंग क्या होता है वो मैं समझा रही हूं अब। तो पुल्लिंग क्या होता है, यानी कि आप इसमें देखो पु, तो हमने लिखा है पुरुष, पु पुरुष, तो इसमें सीधी सी इसकी डेफिनेशन बन जाएगी पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द। पुल्लिंग में क्या आएगा, पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द। पुरुष जाति यानी कि जिसमें राजा, लड़का, घोड़ा, कुत्ता, ये ऐसे जो वर्ड आते हैं, ऐसी जो संज्ञा आती है वो किस में आएगा, पुल्लिंग में। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम स्त्रीलिंग कि पुल्लिंग में पुरुष जाति का बोध होता है, तो स्त्रीलिंग में क्या होगा। तो हमारे पास में बच क्या गया, स्त्री, और इसके नाम के भी आगे क्या है, स्त्री। तो इसकी सीधी सी डेफिनेशन हो गई, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को हम स्त्रीलिंग कहते हैं। यानी कि इनके नाम से ही डेफिनेशन बन रही है, पु पुरुष, स्त्री स्त्री। ठीक है,
मैंने लिखा है स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, यानी वे संज्ञा शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं, वे संज्ञा शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं वो पुल्लिंग कहलाते हैं। पुल्लिंग में लड़का, राजा, घोड़ा आदि आते हैं और स्त्रीलिंग में लड़की, घोड़ी, रानी आदि आते हैं। ये तो थी हमारी इनकी डेफिनेशन। अब कुछ वर्ड ऐसे आते हैं जैसे पर्वतों का नाम, नदियों का नाम या नक्षत्रों का नाम, ठीक है, या जो हमारे कुछ और आते हैं जैसे शहरों के नाम। तो ये चीजें किस में आएंगी? धातुओं के नाम ये किस में आएंगी? वो हमें कैसे मालूम हो? जैसे सोना है, चांदी है, पर्वत का नाम हिमालय है, शहर का नाम जयपुर है, तो वो कैसे हम पता करें कि पुल्लिंग में आता है या स्त्रीलिंग में आता है? तो इसका पुल्लिंग और स्त्रीलिंग जानने का जो एक सीधा सा मैं आपको एक सरल टॉपिक बताने वाली हूँ, उस पर जरा ध्यान दें कि अगर हमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें कौन सा है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो उसका बेस्ट तरीका आपको बता रही हूँ, वो है उस शब्द के आगे आप मेरा या मेरी लगाकर देख ले। क्या लगाओगे? मेरा या मेरी। अब कैसे? जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रही हूं मेरा और मेरी। इधर है लड़का, इधर है लड़की, ठीक है। इधर मैंने रखा मेरा, इधर मैंने रखा मेरी। तो हमेशा मेरी है जो स्त्रीलिंग में आता है, यानी कि लड़कियां यूज करती हैं स्त्री, और जो मेरा है वो लड़के यूज करते हैं, यानी कि पुल्लिंग वाले पुरुष लोग, ठीक है। अब जैसे मैंने लिखा सरकार, तो बताओ इसमें मेरा आएगा या मेरी? तो इसमें बोलो मेरा सरकार, नहीं लगा, मेरी सरकार। सेना, तो इसमें मेरा सेना आएगा या मेरी सेना? तो इसमें मेरी सेना आएगा, क्योंकि मेरा सेना नहीं होता, मेरी सेना होता है, ठीक है। इसी तरह मैंने लिखा पर्वत, तो पर्वत मेरा पर्वत होता है, मेरी पर्वत, मेरा पर्वत। इसके अलावा मैं आपको एक दूसरा टॉपिक और बता रही हूं, मेरा मेरी के अलावा, ये भी आपको अच्छा नहीं लगे तो आपको लगाना है अच्छा और अच्छी। पुल्लिंग में अच्छा और स्त्रीलिंग में अच्छी। अब जैसे हमारे शरीर के अंगों के नाम है, तो मैंने बोला नाक, नाक। अब आप बताओ अच्छा नाक या अच्छी नाक? नाक अच्छी है या मेरा नाक, मेरी नाक, कौन सा आएगा? ये स्त्रीलिंग में आएगा। कान, मेरा कान या मेरी कान? तो दिख रहा है अच्छी कान या अच्छा कान? अच्छा, तो इसमें अच्छा। यानी कि ऐसे वाक्य आपको रख के देखने हैं जिसमें अच्छा, अच्छी या मेरा, मेरी लगता है, तो वो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान हो जाती है। जैसे मैंने लिखा सोना, तो सोना अच्छा या सोना अच्छी? सोना अच्छा, यानी कि पुल्लिंग में आएगा, ठीक है। लेकिन मैंने लिखा चांदी, अच्छी चांदी या अच्छा चांदी? अच्छी चांदी किस में आई? स्त्रीलिंग में। समझ में आया? ऐसे धातुओं के नाम में भी हम पता कर सकते हैं कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। नदियों के नाम, नदियों के नाम जैसे गंगा, गंगा नदी अच्छी है या गंगा नदी अच्छा है, कौन सा आएगा? स्त्रीलिंग आएगा,
पुल्लिंग नहीं आएगा। ठीक है, यमुना स्त्रीलिंग, लेकिन मैंने पर्वत का नाम लिखा है हिमालय। हिमालय अच्छा है, स्त्रीलिंग आएगा पुल्लिंग, पुल्लिंग। ठीक है, तो ऐसे हम कोई भी वर्ड, जब हम एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं तो कोई भी वर्ड के आगे हम अच्छा और अच्छी लिख सकते हैं, और इसी के साथ में हमें हमारी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान हो जाती है। इसी के साथ में ये तो थे हमारे जो शब्द जिनको हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में बता सकते हैं। ठीक है, ग्रहों के नाम जैसे सूर्य, चंद्रमा, शनि, राहु, ये आदि भी किस में आएंगे? ये पुल्लिंग में ही आएंगे, स्त्रीलिंग में नहीं आएंगे। ठीक है, इसी के साथ जो रत्न होते हैं, रत्न जैसे पन्ना, हीरा, नीलम, ये सारे रत्न भी किस में आएंगे? पुल्लिंग में, ये स्त्रीलिंग में नहीं आएंगे। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो स्त्रीलिंग में आती है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पुल्लिंग में आती हैं, और इनका एक ही पहचानने का तरीका है कि हम मेरा या मेरी लगा के देखें या अच्छा या अच्छी लगा के देखें। इसी के साथ कुछ चीजें और बताने वाली हूं मैं जो स्त्रीलिंग में भी वही रहते हैं और पुल्लिंग में भी वही रहते हैं, लेकिन उनकी एक अलग पहचान होती है। जैसे मैंने लिखा गेंडा, बताओ इसकी पुल्लिंग है स्त्रीलिंग? आप कहोगे पुल्लिंग है, और फिर मैं पूछूंगी कि स्त्रीलिंग क्या आएगी, तो आप क्या बताओगे इसका? गेंडी? नहीं, ऐसा नहीं होगा, गेंडी नहीं होगा। गेंडा का गेंडा ही रहेगा स्त्रीलिंग भी। बट एक चीज से हम पहचान कर सकते हैं, नर और मादा। अगर पुल्लिंग में पूछ रहा है और उसमें आपके पास में ऑप्शन आया है कि गेंडा, मादा गेंडा, गेंडी या कुछ और भी आ सकता है, तो आप क्या लिखोगे उसका? मादा गेंडा। इसी के साथ में मैं लिखूं गिलहरी, गिलहरी। अब आप कहोगे कि स्त्रीलिंग में है ये, फिर मैं पूछू कि इसका पुल्लिंग क्या है, तो आप क्या बताओगे? गिलहरा? नो, गलत, क्योंकि ये भी सेम ऐसा ही है, इसमें भी हम नर और मादा लगा के पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बना सकते हैं। इसी के साथ हमारा आता है चीता। चीता का भी सेम यही ऑप्शन है, ना स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग है। तो कुछ शब्द ऐसे आते हैं जो स्त्रीलिंग में भी आते हैं और पुल्लिंग में भी आते हैं, पर उनकी पहचान कैसे करें हम? नर मादा से, उनके विपरीत जाके ना करें, इनका विपरीत नहीं होता। ठीक है, इसी के साथ में हमारे पास में आता है मगरमच्छ। अब ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि मगरमच्छ का स्त्रीलिंग बताओ, तो उसमें आ जाए मगरमच्छनी, मगरमच्छी या मादा मगरमच्छी, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा चूज करोगे? मादा मगरमच्छी, मादा मगरमच्छ, सॉरी, मगरमच्छी भी नहीं आएगा, मगरमच्छनी भी आएगा, और इनमें से कोई नहीं है वो भी नहीं आएगा, इसमें से आएगा मादा मगरमच्छ। ठीक है, तो ये कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो स्त्रीलिंग में भी सेम दिखते हैं और पुल्लिंग में भी सेम दिखते हैं, सिर्फ नर मादा से हम इसका पता लगा सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। सबसे इसका जो नाम था वो था लिंग, यानी कि जेंडर। तो जेंडर मैंने बताया था कि पहचान। अब किसी चीज की पहचान कैसे करें, मैंने आपको वस्तुओं की पहचान करना सिखाई। जैसे पेन है, पेन अच्छा है, तो किस में आ गया? पुल्लिंग में। लेकिन मैंने बोला पेंसिल, पेंसिल अच्छी है, तो किस में है? स्त्रीलिंग में। यानी कि अच्छा और अच्छी लगाकर हम किसी भी वस्तु की, किसी भी चीज की हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान कर सकते हैं। लिंग होता है, उसका मेन अर्थ वही होता है पहचान की पहचान कैसे करें। लिंग यानी कि स्त्री और पुरुष जाति का जो बोध कराता है वो लिंग कहलाता है। इसके दो भेद होते हैं, एक होता है स्त्रीलिंग और एक होता है पुल्लिंग। सबसे पहला होता है पुल्लिंग, दूसरा होता है स्त्रीलिंग।
पुल्लिंग में पुरुष जाति का बोध होता है, स्त्रीलिंग में स्त्री जाति का बोध होता है। आप स्त्री में अच्छी लगा के देखेंगे और पुरुष जाति के लिए अच्छा लगा के देखेंगे, या मेरा या मेरी लगा के देखेंगे। तो ऐसे शब्द रखने से हमें सारी जो चीजें होती है उनका जो लिंग होता है वो पहचान में आ जाता है। मैंने बताया कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो स्त्रीलिंग में भी वही आती है, पुल्लिंग में भी, तो उसके लिए भी मैंने आपको एक सिंपल ट्रिक बताया है। नर मादा वाला ऑप्शन हमें ढूंढना है। नर मादा वाला नहीं मिलता है तो क्या तो इसका सेम लिखेंगे या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और लाइक करें और हमारे नेक्स्ट टॉपिक का इंतजार करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।